आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा अपनी बीमारी को जड़ से भगाने के लिए इलाज कराएं ताकि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रह सके। आयुर्वेद पद्धति काफ़ी पुरानी पद्धति है और इस पद्धति से जो भी इलाज कराता आया है वे काफ़ी स्वस्थ देखा गया है। ये बात आयुर्वेद चिकित्सालय काशी आरोग्य वेलनेस सेंटर के डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो इस पद्धति को अपनाया व अपने स्वास्थ्य को सफल पाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आयुर्वेद में पंचकर्म शास्त्र के माध्यम से एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोष और रोग को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करता है। ये पद्धति शरीर को शोधन करने की प्रक्रिया है जो स्वस्थ मनुष्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं जैसे वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती। यह पंचकर्म के 5 ऐसे शाखाएं हैं जिसको लोग प्रयोग कर अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयुर्वेद द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों के रोग, चर्म रोग, गुदा रोग, मानसिक रोग, हृदय रोग, मूत्राशय विकार, हड्डियों के विकार, एंडोक्राइन विकास आदि बीमारियों का इलाज काफ़ी बेहतर ढंग से किया जाता है। सासाराम वासियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना हो तो आयुर्वेद चिकित्सालय में आप लोग आएं और अपना जमकर इलाज कराएं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज स्वास्थ्य क्षेत्र में आया हूं और आपको काफ़ी आशाजनक जगह पे लेके आया हूं। आप देख सकते हैं कि काशी आरोग्य वेलनेस सेंटर में मैं आया हूं। यहां पे आयुर्वेद के साइड से ये यहाँ पे इलाज होता है और किस तरह से आयुर्वेदिक में इलाज किया जाता है और इलाज करके अपने मरीज़ों को ठीक किया जाता है। ये काशी आरोग्य वेलनेस सेंटर के जो डॉक्टर हैं, मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूं। उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं और इलाज कर अपने मरीज़ों को संतुष्ट करते हैं। तो आइए मैं मिलाता हूं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह से, उनकी ज़ुबानी में आपको। काशी आयुर्वेद वेलनेस पंचकर्मा सेंटर में आ चुका हूं। वैद्य मनीष कुमार से मैं आप लोगों को मिलाता हूं। एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। यस। आप यहाँ स्टाफ हैं क्या? हाँ, स्टाफ। यहाँ पे आप एज मतलब मेडिकल की रहते हैं। अच्छा, ये सारी दवाइयाँ हैं क्या? तो ये आयुर्वेदिक की दवा है? हाँ, खुद सर का हाथ से प्रिपरेशन बना हुआ है। अच्छा, ये सर खुद से बनाते हैं? सर, और ये मार्केट का है। ये मार्केट का है। अच्छा। तो ये यहाँ पे प्योर जो आयुर्वेद से जो इलाज होता है वही होता है? हाँ। काफ़ी नाम है, काफ़ी लोग जान रहे हैं, शहर में काफ़ी चर्चा है। कितने मरीज़ आ जाते हैं? 500 रोज आ जाते हैं। देखिए, यहाँ क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार बड़े। पंकज कुमार। तो कहाँ मिलेंगे आपके वैद्य मनीष कुमार सिंह? कहाँ मिलेंगे? वहाँ बैठे हैं चैम्बर में। कहाँ? इधर। मिलाइए, कहिए कि बिहार दर्शन से टीम आई हुई है। देखिए, मैं मिला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आयुर्वेद का यहाँ पे है। यहाँ काशी आरोग्य वेलनेस पंचकर्मा सेंटर है। वैद्य मनीष कुमार सिंह यहाँ देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिविल लाइन में है जो बाल भारती स्कूल के सामने है। तो आइए मैं मिला रहा हूँ वैद्य मनीष कुमार सिंह से, यानी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह से। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। यहीं बैठते हैं? एक्सक्यूज मी सर, हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं।
माय नेम इज़ डॉक्टर मनीष कुमार सिंह। सबसे पहले बिहार दर्शन में सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। काफ़ी नाम है सर कि आयुर्वेद साइड से आप इलाज करते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद का तो नाम तो है ही है, हाँ, और लेकिन आयुर्वेद फॉलो करना बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, और ये इस चीज़ के लिए हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ न्यू किया जाए आयुर्वेद के लिए। अच्छा, कुछ नयापन। हाँ, नयापन लाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह हैं, वैद्य मनीष कुमार सिंह हैं। आप जान रहे हैं कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। डॉक्टर होते हैं BHMS से एक डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद से भी जो डॉक्टर होते हैं वो उन्हें वैद्य कहा जाता है। तो मैं मनीष कुमार सिंह से आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये बताऊंगा कि किस तरह से ये अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए कि वैद्य और डॉक्टर में तो कोई अंतर नहीं है, जो मैंने बताया भी। जो आयुर्वेद साइड से होते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। एक सवाल है आपसे कि आयुर्वेद तो बहुत पुराना मतलब इलाज करने का एक तरीका है, पद्धति है। तो आप यहाँ पे आए हैं, कब से हैं आप? हमें 1.5 ईयर हो गए हैं यहाँ पे, 1.5 साल लगता है। कैसा लगा ये जगह, ये शहर? हाँ, शहर तो अच्छा है, बढ़िया है। लोग कैसे लगे? अच्छे हैं। अच्छे लगे। हाँ, तो एक चीज़ बताइए कि बट यहाँ के लोगों में अभी आयुर्वेद के प्रति जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी। हाँ, असल में एक्चुअली यहाँ पे तो एलोपैथ का हम देख रहे हैं कि एक जाल बिछा हुआ है। हाँ, ये तो उस जाल के बीच में आप आए हैं आयुर्वेद को फैलाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि एक ना एक दिन आएगा आयुर्वेद का भी। हाँ, अपना टाइम आएगा। एक सवाल है कि आपके यहाँ, जैसा अभी आपके स्टाफ ने बताया है कि काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं, आप जी इलाज करते हैं, तो किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? जैसे अर्थराइटिस के रिलेटेड, या गायनी, थायराइड, या एंडोक्राइन टाइप का, ठीक है, जिसमें शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कुछ ऐसे हैं क्रोनिक डिजीज़ भी हैं जिसमें कुछ कैंसर पेशेंट्स भी होते हैं, और एड्स से रिलेटेड भी होते हैं कुछ पेशेंट्स, HIV पॉजिटिव। तो इनका भी आयुर्वेद से यहाँ इलाज होता है। जी। अच्छा, अभी आपके स्टाफ ने बताया है कि डॉक्टर साहब ये सब मेडिसिन बनाते हैं। जी हाँ, ये खुद से बनाए हैं, ये मार्केट का है। हाँ, तो आप खुद से दवा भी बनाते हैं क्या? हाँ, खुद से प्रिपरेशन किया जाता है। अच्छा। जैसे हमारा स्ट्रांग हृदय है, तो इसमें मेडिसिन का प्रिपरेशन बताया गया है, ठीक है, और उसी के आधार पे संहिताएँ हैं, जो संहिताएँ में मेडिसिन के बारे में अकॉर्डिंग टू डिजीज़ बताए गए हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं खुद सेल्फ। जिससे एक तो उसमें ये रहता है कि जो बुक्स में दिया गया है या हमारे जो वैद्य आचार्यों ने बताया है, हम उसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपने पैथी पे उस पर बिलीव रहेगा कि जो आचार्यों ने जो मेडिसिन हमें बताया है, हम वही मेडिसिन इस डिजीज़ में दे रहे हैं, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर कुछ बाकी मेडिसिन हम कहें जो हम खुद न प्रिपेयर करके अदर कंपनी या अलग जगह से आती हैं, तो उसमें ये रहता है कि भाई इस मेडिसिन में जो प्रिपरेशन है, जो फार्मूलेशन है, वो सेम है या नहीं है, एक डाउट रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब मेडिसिन किसी पेशेंट को दे। तो एक चीज़ है कि जैसे आप महिलाओं का भी इलाज करते हैं, जी हाँ, का भी करते हैं, और जैसा आपने बताया है कि चर्म का भी करते हैं, स्किन डिजीज। जी, और किसी चीज़ का इलाज होता है इसमें, मतलब रिलेटेड स्किन डिजीज़ हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं का हो गया, या गैस से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ठीक है, मोटापे से भी रिलेटेड हम यहाँ मेडिसिनें होती हैं, और जिसमें पंचकर्म ऐड किया जाता है, जिसमें ओबेसिटी है। और अगर हम पंचकर्म को बोले तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्स, एक शब्द में अगर कहा जाए तो पंचकर्म का मतलब होता है जब हम हमारे शरीर में, जैसे हमारा अगर प्रॉपर डाइट हम ले रहे हैं और वो डाइट हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो हमारे बॉडी में क्या होता है, सडन पैदा होता है, वो डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन के रूप में, गंदगी के रूप में हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, जो कि हमें बाद में जैसे गैस रिलेटेड, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन, बाकी कई सारी बीमारी की वजह से, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा भी बढ़ता है हमारे शरीर में। अगर हमारे शरीर में अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह से मोटापे का सिम्टम बनने के लिए एक ईजी फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट, वो सारी चीज़ों को आप ठीक करते हैं? जी हाँ। किस तरह ठीक करते हैं? और पंचकर्म प्लस मेडिसिन और योगा। देखिए, ये डॉक्टर मनीष कुमार
सिंह हैं मैंने बताया कि डॉक्टर मनीष कुमार सिंह वैद्य हैं और वैद्य साइड से जो इनका इलाज होता है काफ़ी बेहतर इलाज होता है। वैसे आप जानते हैं कि पूर्व में वैद्य एक ऐसे डॉक्टर हुआ करते थे, जहाँ भी हो अगर वैद्य का इलाज हुआ तो निश्चित तौर पे जो बीमार व्यक्ति है वो बिल्कुल सफल होता है। और आज भी ये नौजवान हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं नौजवान भी हैं, स्मार्ट भी हैं। डॉक्टर मनीष कुमार सिंह नाम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि काशी के नाम से इन्होंने खोल रखा है, काशी आरोग्य वेलनेस सेंटर के नाम से खोल रखे हैं, और जहां दर्जनों मरीज़ आते हैं और इलाज कराते हैं। इलाज कराकर वो हंसते हुए अपने घर को जाते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि कैंसर जैसा मरीज़ को भी मैं ठीक करते आया हूं, और भी जो क्रोनिक के डिजीज़ है मैं उसे भी ठीक करता हूं, चूँकि आयुर्वेद एक पद्धति है, एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसी दवा है जो जड़ से बीमारी दूर होती है। और उसके बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ये आ चुके हैं, और काफ़ी लंबे समय से, जैसा इन्होंने बताया कि मैं 1.5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए जागरूकता की कमी इन्होंने बताया है कि यहाँ के लोग अभी आयुर्वेद को समझ नहीं पाए हैं, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ये जान लीजिए कि इस शहर से बीमारी क्या शब्द होता है वो दूर हो जाएगा। एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि 1.5 साल से मैं हूँ यहाँ जी। और नौजवान हैं आप अभी, और काशी आरोग्य के नाम से आप खोल रखे हैं, तो क्या पैगाम देंगे शहर के लोगों को? पैगाम के लिए हम तो ये चाहते हैं कि स्वस्थ काशी स्वस्थ सासाराम, और अगर हम अपनाते हैं आयुर्वेद तो ऑल इंडिया जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि हमारे भारत के लोग, सासाराम के लोग, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के लोग आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उसको अपनाएं। वही हमारा कल है, फ्यूचर है, सब कुछ है आयुर्वेद। मतलब स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को अपनाना है। और आपने कहा भी है कि स्वस्थ काशी सासाराम, स्वस्थ कासाराम और पूरा भारत का स्वस्थ। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि पूरे देश को अगर स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को अपनाना है। उस तरह से चूँकि ये काशी से ज़्यादा प्रेम रखते हैं, सासाराम में ये अपना चूँकि बिजनेस अपना रखे हुए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी प्रेम है। तो यहाँ के लोगों के भी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, काशी के लोगों को भी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, पूरे देशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आयुर्वेद से जुड़ने का ये मशवरा दे रहे हैं, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश स्वस्थ रह सकता है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये पानी में क्या तैरता, ये क्या चीज़ है ये? अगर हम भोजपुरी में, बिहार के लैंग्वेज में कहें तो जोक है। ये जोक है? जोक है। तो जोक से शौक रखते हैं क्या? नहीं, ये शौक के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट के लिए है, इलाज के लिए। इससे क्या ट्रीटमेंट? ये तो इसके बारे में आपको जानकारी? ये मानव जाति के लिए अगर हम बोले भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, ठीक है, एक गिफ्ट है, हमारा फ्रेंड है, ठीक है। ये हमारे आयुर्वेद में जब हमारे बॉडी में रक्त का दूषित होना, जब हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो उस टाइम इसका हम यूज़ करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। अच्छा अच्छा जी। ये तो क्या जोक बताया? हाँ, जोक। इस जोक से आप इलाज करते हैं क्या? जी हाँ, ये जोक से इलाज किया जाता है यहाँ पे। बड़ा यूनिक है। जी हाँ। देखिए जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जोक है, मैं दिखा रहा हूँ कि जोक से किस तरह से इलाज होता है, कि जोक से कैसे इलाज करते हैं। जैसे बता रहे हैं कि ब्लड है किसी का प्योरीफाई, हाँ, दूषित हो जाता है। अच्छा अच्छा। जिसके वजह से फ्रेश करने के लिए, जैसे मतलब जब शरीर में हमारे ब्लड का दूषित होता है तो स्किन डिजीज, रेसेस या बाल का झड़ना, या जब हमारे बॉडी जो है ओवर हीट होने लगता है, ठीक है, तो हमारी जो ब्लड है वो दूषित होना है, या एक सिम्टम है हमारा। अगर हम माने तो ये ब्लड का सिम्टम है कि हमारा ब्लड इम्प्योर हो गया कहने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे स्किन डिजीज़ होने लगता है, रेसेस होते हैं, जहाँ इसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा। या कुछ डायबिटिक वुंड है, अल्सर है, या जॉइंट पेन है, में भी इसका यूज़ किया जाता है। किस तरह से इलाज करते हैं? इसको क्या खिलाते हैं क्या? नहीं, कुछ खिलाते नहीं, ये ब्लड सक करता है और उसी से वो जिंदा रहता है। वो कैसे? जब किसी डिसीज, मान लेते हैं किसी को जॉइंट पेन है, अच्छा, ठीक है, तो जो पेन एरिया है वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है, एक प्रिक करेंगे, नॉर्मल प्रिक, या कभी कभार क्या होता है कि जो पकड़ती नहीं है तो उसको थोड़ा सा कहते हैं ना लालच देना, या प्रिक किया जाता है तो ब्लड हल्का सा फ्लो आता है, उसको सक करती है और वो वहाँ पे पकड़ लेती है।
जिससे वो वहाँ पर रुक कर ब्लड को सक करना, यानी कम से कम मिनिमम 30 से 25 मिनट का होता है टाइमिंग, जिसमें ये अपना 5 से 10 15 मान लेते हैं 15 ml ब्लड का सक करती है, जिससे जो इफेक्टेड एरिया है पेन का वो कम हो जाता है। अच्छा, मैंने जो खराब ब्लड है हाँ, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है हमारे बॉडी में, वो खींच लेता है। हाँ, वो खींच लेता है। ये इलाज का तरीका है। ये एक इलाज का तरीका है, जिसको आयुर्वेद में रक्त मोक्षण भी कहा जाता है। रक्त मोक्षण। हाँ, देखिए, डॉक्टर मनीष कुमार ने जो दिखाया ये जोंक है, और जोंक से किस तरह से इलाज किया जाता है, ये आयुर्वेद में का एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है। और चूँकि आप जान रहे हैं कि ये चीज़ भगवान की दी हुई चीज़ है, जो खून के इसका ग़िज़ा ही होता है खून। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किसी भी इंसान का के जिस्म में वैसा खून जो ख़त्म हो जाता है, जो बर्बाद हो जाता है, जो ख़राब हो जाता है, उस खून को ये चूस लेता है। और दूषित खून जो है वो जब ये चूस लेता है तो इंसान के जिस्म का जो बचा हुआ खून है वो प्योर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और उसकी बीमारी दूर हो जाती है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि पंचकर्म के बारे में आप जिक्र किए हैं। जी हाँ, कि पंचकर्म के माध्यम से भी हम इलाज करते हैं, किया जाता है। तो पंचकर्म क्या चीज़ है? ये एक तरह से बॉडी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है इसमें। अच्छा, जो शरीर में ऐसे तत्व जो हमें बीमार करते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में कहें, जो हमें बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है, उसको हम पंचकर्म के थ्रू ठीक करते हैं। जैसे डिटॉक्स करते हैं। पंचकर्म से एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज नहीं, एक कर्म है, प्रोसीजर है। विरेचन, वमन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये एक टाइप है। रक्तमोक्षण इसी पंचकर्म के अंदर ही आता है। जिसमें हम बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। मेन पंचकर्म का मोटिव है कि शरीर को स्वच्छ रखना, शुद्ध करके रखना, उसके लिए प्यूरिफाई करना। उसके लिए कहीं पे ऐसा प्रैक्टिकल स्थान रखे हैं क्या? जी हाँ, हमारे पास पंचकर्मा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आपको हम दिखा सकते हैं। वहाँ पे सारी कहाँ पे? बगल में ही है, बगल में दूसरे चैम्बर में है, देख सकते हैं। जी हाँ, आइए मैं पंचकर्म को दिखा रहा हूँ। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पंचकर्म के माध्यम से मैं इलाज करता हूँ। जैसा अभी आपने देखा है कि इसके माध्यम से भी ये देखिए बिल्कुल ज़िंदा है, चलता हुआ है, ये पानी के अंदर है। और ये जोंक है, जोंक जानते हैं कि इंसान के जिस्म में या कहीं भी चपक जाता है जो अगर और खून चूसता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वैसा खून चूसता है जो इंसान के जिस्म का दूषित खून होता है। और दूषित खून जब इंसान के जिस्म से बाहर निकलता है तो उसकी सेहत ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाता है, दर्द भी दूर हो जाता है। अब डॉक्टर साहब दिखाने चल रहे हैं वो पंचकर्म का कौन सा कमरा है, यहाँ क्या होता है, मैं वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये पंचकर्म है आपका, यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा स्वेदन पेटिका है। कौन पेटिका? स्वेदन पेटिका कहा जाता है, जिसमें स्वेट, गर्मी, मतलब भाप दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। जिसमें मेडिकेटेड भाप दी जाती है। जो शरीर से मल निकालने के 3 रास्ते होते हैं। पहला मोशन यानी पैखाना, संडास, दूसरा यूरिन, पेशाब, और तीसरा होता है पसीना, स्वेदन। वही, और आज के ज़माने में हमारे शरीर से पसीना ना के बराबर निकल रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा पसीना होता है, हम तुरंत एसी ऑन कर लेते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं या कूलर ऑन कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर से पसीना निकलना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है तो हमारे शरीर में मल का स्टोर होना रहता है, जिसमें इस चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे ये क्या चीज़ है? ये स्वेदन पेटी है। स्वेदन पेटी? हाँ, संस्कृत में स्वेदन कहा जाता है, यानी पसीना। अच्छा। ये इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि कोई भी मरीज को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, और जिसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये अपर पोर्शन ऊपर रहता है। जैसे इधर आओ, देखिए ये डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि ये जो इनका इसको क्या कहेंगे? स्वेदन पेटी। ये स्वेदन पेटी जो है, इसमें देखिए ये अपने लोगों को बैठा रहे हैं, बैठा कर दिखाना चाह रहे हैं। स्टीम बाथ कहा जाएगा। स्टीम बाथ? स्टीम बाथ, अच्छा, यानी स्टीम बाथ, स्टीम भाप से नहाना। अच्छा। हाँ, अब ये जैसे ये यहाँ से बैठ गए और यहाँ से हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये मेडिसिन इसमें डाला जाता है। ठीक है, मेडिसिन जब पाइप के थ्रू अंदर पेटी में जाता है और फिर स्टीम बनता है, जिससे पूरा जो भी हमारे बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जिससे जो मल हमारे शरीर में एकत्रित रहता है वो बाहर निकलता है। ये इसका एक सिम्टम हो गया है। और दूसरा ये है, पंचकर्मा के लिए यूज़ किया जाता है मसाज टेबल।
ये मसाज मसाज, हाँ, इस पे रोगी को आवश्यकता अनुसार जैसे जिस डिस है या अभ्यंग, ये एक तरह से मसाज को संस्कृत में अभ्यंग का सिरोबस्ती, क्या है ये एक पॉट है, अच्छा। ठीक है। यहाँ पेशेंट मरीज को लिटाया जाता है, हाँ। ठीक है। इसमें मेडिसिन या घी या क्वाथ डाला जाता है और वो सीधे सिरा पे, यानी यहाँ जो त्रिबिंदु है हाँ। रोगी के, वहाँ पर जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ आओ। देखिए इस तरह से डॉक्टर साहब जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरीज़ का इलाज होता है, वो बहुत बारीकी से दिखा रहे हैं। और ये देखिए इसका भी दिखा रहे हैं कि इसका क्या फंक्शन है। ये जैसे भी किसी को अधकपारी है या पुराना सर दर्द है या नींद नहीं आता है अच्छे से, या सर में दर्द बना रहता है लॉन्ग टाइम से, बहुत समय से, तो उसमें ये थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी मानी जाती है। जी हाँ, इसमें मेडिसिन डाला जाता है, क्वाथ, काढ़ा और या ऑयल, जिसमें या जिसकी याददाश्त कमज़ोर होता है उसमें ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी तेल का यूज़ किया जाता है, जो कि सीधे सिरा के ऊपर गिरता है मेन पॉइंट पे, जिससे जो रोगी है, पेशेंट है, उसके जो याददाश्त जो कमज़ोर है या बाकी अदर प्रॉब्लम है, ये या ओवर स्ट्रेस या डिप्रेशन है, इसमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें देखने को मिलता है इसमें। ये उसके लिए आयुर्वेदिक पद्धति है। हाँ, आयुर्वेदिक, ये हज़ारों साल पुरानी पद्धति है, ये न्यू नहीं है। जी, इसमें आप मेडिसिन डालते हैं? मेडिसिन डालते हैं इसमें। अच्छा, वो गिरता है यहाँ? जी हाँ, ये यहाँ से ओपन किया जाता है। अच्छा। और ये बैलेंस रहता है और ये सीधे यहाँ। ये कितने देर तक रखते हैं? ये मिनिमम हाफ जो रहता है वो 15 से 20 मिनट का रहता है। जी जी हाँ। कितने दिन तक ये करना है? ये सेशन होता है, जैसे एक सेशन कर लिए, इसके बाद सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, ठीक है, जब तक पेशेंट को 100% रिजल्ट न मिल जाए तब तक देते रहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं, ये पंचकर्म के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से पंचकर्म के माध्यम से इलाज होता है, जैसा वो दिखाए हैं अभी, वो भी मैंने दिखाया है, ये भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी यानी शरीर को स्वस्थ रखने का सारी व्यवस्था रखे हुए? जी हाँ, सब तरीका बताते हैं। जी हाँ। अभी तो यहाँ मतलब उतना एनफ स्पेस नहीं है, बट जितने, जी हाँ, जैसा भी आपने बताया है कि ये पेन वगैरह, इसके पेन के लिए, ये हाई नेक पेन के लिए भी आप व्यवस्था रखे हैं? व्यवस्था। उसमें क्या क्या किस तरह का व्यवस्था है? जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं आयुर्वेद के। अच्छा अच्छा, यहाँ रखते हैं। इसका क्या फंक्शन है? देखिए ये भी एक इलाज करने का तरीका है। ये इंस्ट्रूमेंट्स है और मैं दिखा रहा हूँ कि ये अलग अलग जगहों के दर्द का इंस्ट्रूमेंट्स है। ये किस तरह का है ये मैं देख रहा हूँ। इसको आयुर्वेद में बस्ती क्रम कहते हैं। बस्ती क्रम? ये इसका फंक्शन क्या है? इसका यूज है कि जैसे अगर हमें नी प्रॉब्लम हो रहा है या सर्वाइकल पेन है या बैक पेन है, जैसे बैक पेन है तो बैक पेन में ये हम पेशेंट जब लेटा रहता है तो उसके बॉडी पे इसको ऐसे कवर करके रखा जाता है और इसमें मेडिकेटेड ऑयल यूज़ किया जाता है। अच्छा। जैसे कब क्या होता है कि जैसे नंबर 1, नंबर 4 या नंबर 5 में पेन रहता है किसी पेशेंट को, क्यों होता है? पेन होने का रीज़न है कि वहाँ पर स्टिफनेस ज़्यादा आ जाता है। स्टिफनेस यानी सूख जाना, ड्राई हो जाना, ठीक है। वहाँ पर हम ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑयल क्या है? लुब्रिकेशन का काम करता है, वहाँ पे स्निग्धता पैदा करता है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे लगाने का? हाँ, ये बॉडी में जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब पेन है वहाँ वहाँ यूज़ किया जाता है। ऐसा बता रहे हैं कि जैसे इसको मैं रख देता हूँ जी और लिक्विड डाल देता हूँ, लिक्विड तो नीचे से बह जाएगा। नहीं, तो यहाँ एक आटे का लेई बनाकर इसको कवर किया जाता है साइड से। अच्छा, ताकि ऑयल, हाँ, पैक कर दिया जाता है। ऑयल लीक मेंटेन किया जाता है जो स्किन को जले ना। अच्छा, ठीक है, हीट भी किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जड़ तक, रूट तक। किसी से करते हैं? वो ऑयल को हीट करके डाला जाता है। अच्छा। ऑयल को ही हीट करके डाला जाता है। जी, देखिए इस तरह से जो आयुर्वेद का तरीका है कि किस तरह से मरीज़ को इलाज किया जाता है, जड़ से बीमारी को दूर करने के लिए आयुर्वेद पद्धति जो है बहुत बेहतर है। बहुत पुरानी पद्धति है, पहले यही पद्धति चला करता था। पूरे देश के लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। पूरे गांव के लोग प्रयोग में आते थे और काफ़ी सेहतमंद रहते थे। लेकिन इन दिनों आयुर्वेद की सोच के रखने वाले लोग कम हो गए हैं। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये अक्षी तर्पण में इसका यूज़ किया जाता है आँखों के लिए। जैसे आँखों की रोशनी कम होना या आँखों में जलन होना,
या मोतियाबिंद का शिकायत होना, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। आँख के लिए? ये आँख के लिए है। अच्छा अच्छा, ये आँख वैसे रख देता है? ये ऐसे रखा जाता है, अक्षी तर्पण इसको कहा जाता है आयुर्वेद में। अच्छा अच्छा, और आँख की रोशनी और ठंडक वगैरह? हाँ, ठंडक जब जलन पानी होता वगैरह है, जो गिरता है आँख से पानी, हाँ उसमें भी ये काम आएगा। काम आएगा? हाँ, काम आएगा। तो मतलब एक छत के नीचे सारी बीमारियों का इलाज है? ऑल ओवर जो जितने भी आयुर्वेद तो पूरे शरीर के जितनी भी बीमारियां उसके लिए सबसे बेस्ट होते ही है। गजब का इलाज है। हाँ, इलाज तो अच्छा ही है। लोग जग नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो बात की बात है, लेकिन आज से नहीं, ये हजारों साल से चलता आ रहा है और हमारा यही है कि हम आगे भी इसको लेके चले। काशी से चलकर आप सासाराम आ गए? जी हाँ, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए। या देखिए मनीष कुमार सिंह, और ये जैसा बता रहे हैं कि काशी से चलकर मैं सासाराम आ गया। पिछले 1.5 साल से मैं सासाराम में सेवा दे रहा हूँ और लोगों को जगने की ज़रूरत है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रयोग करने की ज़रूरत है, आयुर्वेद के करीब आने की ज़रूरत है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की ज़रूरत है।